सरकार हम जब चुनते हैं उनका काम होता है आम पब्लिक को, किसानों को, हर एक वर्ग को साथ लेकर। कितने लाखों की तादाद में किसान आ रहे हैं, यूपी सरकार उनके ऊपर इलीगल पर्चे काट रही है भी वहाँ ना पहुँचे। 27 तारीख की कॉल की गई है, 26 और 27 तारीख की। लाखों की तादाद में किसान उसी तरह से जैसे पहले बैठे हुए डटे हुए हैं उसी तरह से और किसान आ रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं परेशान कर देंगे, कभी कह देते हैं जो खालिस्तानी है, कभी कहते हैं उग्रवादी हैं, कभी कहते हैं ये चाइना से आए हैं। अगर ये हक मानने वाला थोड़ी खालिस्तानी होता, किस हो जाए हमें चाहे 22 हो जाए, हमारा आंदोलन उस समय तक चलना है जितने समय तक मोदी सरकार अपने घुटनों पर नहीं आ जाती। परिवार से ज़्यादा हमें किसान हैं हम। अगर हमारे पास ज़मीन नहीं रहेगी, अगर हमारे पास खाने के लिए रोटी कपड़ा नहीं रहेगा तो बताओ क्या करेंगे, हम भूखे मर जाएंगे। और रिलायंस ग्रुप ने इन्हें 800 900 करोड़ रुपए फंड दिए थे, मेरे को बताया था इन्होंने भी हमें इससे फंड ले, हमें अडानी फंड दे रहा है, हमें टाटा फंड दे रहा है, बताया था हमें। ये तो ऐसा पेपर लेके बैठ जाता है और लप 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 बोलता चला जाता है। हमारे पीछे जो है पूरे के पूरे किसान वर्ग से लोग आए हैं और हम चलिए इनसे। सर आप बताइए हमें कि किसान वर्सेस सरकार जो इतने दिनों से चल रहा है, आपको क्या लगता है किसान जीतेगा कि सरकार उनके सामने झुकेगी? अगर जो बीजेपी सरकार जो ये कानून लेके आई है ना, अगर इसमें देखो सबसे पहले तो इसने स्टोरेज की समर्था खत्म कर दी। बिल्कुल स्टोरेज की समर्था खत्म करने के ऊपर कालाबाजारी ज़्यादा हो जाती है। देखो ये समय जब आज से 2-3 महीने पहले 4 महीने प्याज का रेट 100, 80, 85 और 100 रुपये केजी हो गया था। 100 रुपये केजी जब प्याज का रेट होगा तो इसने इमीडिएटली कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर प्याज को बाहर निकाल दिया, भी स्टोर नहीं कर सकता। यार ये थोड़ी होता है, सरकारों का काम होता है, सरकार हम जब चुनते हैं उनका काम होता है आम पब्लिक को, किसानों को, हर एक वर्ग को साथ लेकर। ऐसे थोड़ी होता है भी धर्म। सबसे पहले तो देखो बीजेपी सरकार 6 साल से धर्म की राजनीति कर रही है। धर्म की राजनीति नहीं कभी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब धर्मों को एक स्थान मिलता है। हम ऐसे नहीं कहते हम सिख हैं, सिख नहीं होता, हिंदू नहीं होता। सबसे पहले तो हमारा धर्म है जो इंसानियत है, इंसानियत के नाते हम सब एक हैं। ये पहले तो ये सरकार देखो 6 साल से हर एक जगह बांट ली है, कह रहे वो तो हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो क्रिश्चियन है। ऐसे नहीं थोड़ी होता। अभी देखो जो ज़्यादा जो सीधा अटैक हुआ है पंजाब हरियाणा पर सीधा अटैक हुआ था। अभी तो आप देखो भी जगह जगह किसान पड़ने शुरू। यूपी से देखो कितने लाखों की तादाद में किसान आ रहे हैं, यूपी सरकार उनके ऊपर इलीगल पर्चे काट रही है भी वहाँ ना पहुँचे। हमारे पंजाब हरियाणा अभी तो मान के चलो जो जेकर जितना भी आंदोलन जो लेट होगा ना, लाखों में तादाद में और किसान आएंगे। 27 तारीख की कॉल की गई है, 26 और 27 तारीख की। लाखों की तादाद में किसान उसी तरह से जैसे पहले बैठे हुए डटे हुए हैं उसी तरह से और किसान आ रहे हैं। और जो भी सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, हमारे आंदोलन की ये खासियत है, हम अपना आंदोलन जो कर रहे हैं बिल्कुल शांतमय करेंगे, शांतमय करते रहेंगे। चाहे तो उसमें जूथ आया है, चाहे मान के चलो बुजुर्ग आए हैं, हम किसी भी लोकल नागरिक को तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। हमारे वहाँ जहाँ बड़े बड़े जाम लग जाते हैं, हम खुद जाकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जो अगर लेडीज़ की गाड़ी है तो उसे कन्वर्ट करते हैं रोड, हम उसे किसी को परेशानी नहीं देनी आई। देखो ये कह रहे हैं परेशान कर देंगे, कभी कह देते हैं जो खालिस्तानी है, कभी कहते हैं उग्रवादी हैं, कभी कहते हैं ये चाइना से आए हैं। अगर ये हक मानने वाला थोड़ी खालिस्तानी होता, हम तो अपना हक लेने आए हैं। ये ऐसी शब्दावली बरतते हैं भी जैसे हमारे आंदोलन को खराब हो जाए। पर हमारा आंदोलन जो है अभी शिखरों पर है, ऐसे ही चलेगा। सर 2020 जो है वो बस खत्म होने वाला ही है, 2021 आएगा। तो आपको लगता है कि 2021 तक आप कितने दिनों तक ये आंदोलन चला सकते हैं? 2021 भी क्या आपका आंदोलन में ही चला जाएगा? मैंने आपको पहले भी बता दिया, हमारा चाहे हमें 21 हो जाए, हमें चाहे 22 हो जाए, हमारा आंदोलन उस समय तक चलना है जितने समय तक मोदी सरकार अपने घुटनों पर नहीं आ जाती जी। वो इसने देखना है भी कल मान के चलो जी आपको देखो, आप पता नहीं मीडिया दिखाता है, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो तो बिल्कुल बिक चुका है। आप जैसे चैनल हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया वो बिक चुका है, इसीलिए हमारी बाज ऊपर तक नहीं पहुंच रही। ये देखो अभी हमें हमारे के लिए वो कह रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आपके बिलों में शोध कर देते हैं। और भाई अगर आपने बिल सही बनाया तो शोध करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? पहले आप सही बनाते, शोध करने की जरूरत क्यों पड़ती? अगर कानून गलत बने हैं तो ही शोध हो रही है ना। सर आप मुझे बताइए कि एक तरफ जो मोदी जी हैं वो गुजरात जाकर, और कुछ दिनों पहले अभी अमित शाह भी जो थे वो भी
कोलकाता गए थे, अपने 2 दिन के दौरे पे गए थे और वहाँ पे उन्होंने किसानों के घर में खाना खाया था। तो आपको लगता नहीं कि एक तरफ जो बीजेपी है वो किसानों को दूसरे तरीके से मनाने की कोशिश कर रही है? नहीं जी, किसानों के घर से ही खाना आता है, जो हर बार खाते हैं, हर लोग खाते हैं, वो किसानों की पैदावार ही है ना। और बीजेपी है जो अब गुजरात में है, जो लोग घरों से निकलकर धरने में आ रहे हैं, इनके साथ आ रहे हैं, उन पर आज भी पर्चे डाल रहे हैं, उनको घरों से नहीं निकलने दे रहा किसी को। जे कोई आ रहा है तो उसके परिवार पे पर्चा डाल दिया। ये बीजेपी सरकार अपना एकदम रोब जमा रही है। ऐसा रोब नहीं चलेगा। जो लोगों के साथ ही सरकार बनी है, लोगों को सुरक्षा देनी होती है, इनने लोगों को तंग नहीं करना होता है। ये परेशान कर रहे हैं लोगों को, फिर लोग कैसे चलेंगे, सरकार कैसे चलेगी? ये खत्म हो जाएंगे बहुत जल्दी, इनके पास कुछ नहीं रहेगा। जो इनकी आकड़ है, इनका घमंड है, वो खत्म हो जाएगा। जी सर, क्योंकि आप जो जितने भी किसान आए थे उसमें से आए दिन किसी ना किसी किसान की जो है वो बलि चढ़ी रही है। एक तरीके से देखा जाए तो ठंड की वजह से किसानों की जान जा ही रही है। और पिछले हफ्ते जो थे बाबा संत राम सिंह जो थी, उन्होंने भी खुदकुशी कर ली थी। तो सर आपको क्या लगता है, मतलब कहीं आप लोगों के मन में कोई आत्मविश्वास में कमी है कि बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे हुए हैं आप लोग? हमारा ना जी 300-350 साल से इतिहास रहा है, करवानियों बड़ा इतिहास है हमारा। हम कभी डोलते नहीं। हमारे जो गुरु थे ना 60 साल 55 साल में शहीदी दे दी थी। और सबसे छोटी उम्र के जो साहबजादे जो अभी हमारे शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं, 7 साल और 9 साल के बच्चे से, जिन बच्चों को ऐसा नहीं पता होता हम स्कूल में कहाँ जाना है क्या जाना, उन्हें शहादत देती थी। हम उनकी वंश हैं। ये कभी डोलती नहीं, ना ये डोलेगी ना डोलनी है, ये कभी नहीं डोलेगी। ये तो ये समझे बीजेपी सरकार जितना आंदोलन को खींचेगी ना, जितना आंदोलन को लंबा करेगी, इतना नुकसान करेगी कि अपना पर्चा साफ कर लेगी। जे आपके प्रोटेस्ट को दबाने की बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं, कभी आप लोगों के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं, तो सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार सही है कि आप लोग सही हैं? मेरी बात सुनो आप। मेरी रूटीन में आम पब्लिक से मैं पूछता हूँ। हम टीकरी बॉर्डर पे रुके हुए हैं बहादुरगढ़ के पास। जैसे आप जैसी कोई लेडी मिल गई, मैं कहता हूँ बहन जी मेरे को ये बताओ, हम जो आंदोलन कर रहे हैं आपको कोई परेशानी तो नहीं महसूस हो रही? वो मुस्करा कर पता क्या बोलती है, भाई हम तुम्हारे साथ हैं। कह रहे हम ऐसा पहली बार आंदोलन देखा जो इतना शांतमय आंदोलन चल रहा है। हम शांतमय आंदोलन करेंगे, शांतमय आंदोलन करने का हमारा हक है। ये हक कोई भी छीन नहीं सकता हमसे। हम आंदोलन करने हैं, आंदोलन करेंगे, आंदोलन को जितना लंबा चलेगा आंदोलन जाएगा। मैं 26 दिन से इस बॉर्डर पे आया हूँ, टीकरी बॉर्डर पे। मेरे को घर से मेरा भी परिवार है, पर नहीं, परिवार से ज़्यादा हम एक किसान हैं। हम अगर हमारे पास ज़मीन नहीं रहेगी, अगर हमारे पास खाने के लिए रोटी कपड़ा नहीं रहेगा तो बताओ क्या करेंगे? हम भूखे मर जाएंगे। ये मैंने एक दिन ये भी बोला था किसी चैनल पे, अगर मोदी जी हम आप किसान आपको ऐसे ही लगते हैं तो हमारे ऊपर टैंक चढ़ा दो, हमें तोपों से उड़ा दो, मर तो जाएंगे। ऐसे हमारे फंदा थोड़ी डालना होता है भी हम ऐसे धीरे धीरे गुड़ कर मर जाएं। जी सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है ऐसा कहा गया है कि मतलब इसमें ज्यादातर जो किसान है ना, मतलब उनको कुछ पता नहीं है और लोग बस आ गए हैं, इनको कुछ पता नहीं, और आप लोगों को नकली किसान बताया गया। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो पता नहीं, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है। पहले तो जो मोदी जी है प्रधानमंत्री, वैसे मैं ऐसा सवाल पूछता अच्छा नहीं लगता जो देश का प्राइम मिनिस्टर हो। जे मेरे को ये बताओ भी इसका अगले हम पीछे से इतिहास देखें तो ये 10 साल का कह रहे थे भी ये वहाँ अपना चाय बेचता था, फिर RSS में चला गया, अभी बड़ी बड़ी डिग्री दिखा रहे हैं, कहाँ से प्राप्त की? हमारे पास तो मैं 12 पढ़ा हूँ, मेरे पास डिग्री 12+2 का मेरे पास सर्टिफिकेट है। मैंने ITI करी है, मेरे पास ITI का सर्टिफिकेट है। मैंने जो 3 इन्होंने 5 कानून बनाए, अभी तो जो 3 तो इतने घातक कानून बनाए जिससे तो किसानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो कानून मैंने पंजाबी में मैंने पढ़े हैं, 20 पन्नों का कानून है, वो तीनों कानून मैंने पढ़े हैं। बताओ इसका कोई भी सरकार का कोई निमिंदा मेरे से आके पूछे भी जो हमने स्टोरेज पे बनाया है, अदालत पे बनाया। बताओ भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन्होंने बना दी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बना दिया भी हम किसी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग करते हैं तो अगर हमें वो कॉन्ट्रैक्ट वाला छोड़कर जाता है तो हम अपनी अपील है वो पता क्या कहा हम जाकर करेंगे SDM के पास। बताओ SDM की क्या पावर होती है? वहाँ इन्होंने हाई कोर्ट ख़त्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दिया। ऐसे थोड़ी कानून बनते हैं। हमारे साथ अगर कोई न्याय होता है तो हम कोर्ट जाते हैं, इन्होंने तो कोर्ट ही ख़त्म कर दिया बीच में से।
इसीलिए हम वैसे आंदोलन जो चल रहे हैं, आप भी डेली देख रहे हो, हम शांतमय आंदोलन कर रहे हैं, शांतमय आंदोलन करेंगे और अपना हक लेकर जाएंगे। ये तो मोदी सरकार अपने दिमाग से निकाल दे भी यहाँ से जो किसान आया है भी वो बिना अपना हक लेकर चला जाएगा। ये देख ले भी सालों चलना है, हमारे पास खाने के लिए कनक भी है, हमारे पास दालें भी है, सब्जी भी है, बाकी हमारे को रब ने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि जो सारे देशों का पेट भर सकता है वो कभी भूखा नहीं मरता। ऐसे ये नहीं लगता है भी हम वहीं कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा तो ये भूखे मर जाएंगे। जब हम तो औरों का पेट भरते हैं, हमारे पास तो लंगर की प्रथा है, हमारे पास बहुत कुछ है, हम नहीं पीछे हटेंगे। जी। और सर ऐसा भी कहा गया है कि सरकार ऐसा बोल रही है, फिर ऐसे तमाम ऐसे चैनल है जो बोल रहे हैं कि आप लोगों को जो फंडिंग है वो विदेशों से आ रही है और भी कई तरह के जो है वो आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे फंडिंग को लेकर अपने? सरकार मेरे को बताया, जब मोदी सरकार का प्रचार हुआ था और रिलायंस ग्रुप ने इन्हें 800 900 करोड़ रुपए फंड दिए थे, मेरे को बताया था इन्होंने भी हमें इससे फंड ले, हमें अडानी फंड दे रहा है, हमें टाटा फंड दे रहा है, बताया था हमें। ओ भाई हमारे तो बच्चे गए हैं, हमने ज़मीनें बेचकर कनाडा भेजा है, इंग्लैंड भेजा है, वो हमारी मदद तो करेंगे। ये ऐसे आरोप लगाने से थोड़ी शुरू होता है। इन्हें फंडिंग की थी और डेली बोलते हैं अभी इतने इसने चैनल वाले को टाटा ने फंडिंग किया, अडानी ने फंडिंग किया, अंबानी ने फंडिंग की है, उनका साहब मुझे दिया था इन्होंने, अभी हमारा साहब मांग रहे हैं। ये तो ऐसे गलोनी हरकतें मैं तो ज़िंदगी में नहीं देखी भी इतनी सेंटर की सरकार हो जो देश का प्राइम मिनिस्टर हो और इतनी गलोनी हरकत करेगा। भी बताओ पैसा कहाँ से आ रहा है? ओ भाई तूने लाख रुपये नोटबंदी में इधर उधर कर दिया, जीएसटी लगा दिया, किसी के पास किसी के जेब में कुछ छोड़ा है? अपने पैसा बदलाया, हमें बताया नोटबंदी में, हमारे एक एक रुपये का हिसाब मान ले लिया इसने भी किसी के पास 100 रुपये, किसी के पास लाखों हैं, अपने अकाउंट में जमा कराओ। इसीलिए बढ़िया नहीं चल रही गवर्नमेंट। ये इसका जितने भी इसने जितने फैसले लिए हैं बिल्कुल लोक विरोधी लिए हैं। मैं किसान के नात नाल लोक विरोधी कानून बनाए, जितना फैसला लिया। बोलो हम मेरी 32 साल की उम्र है, हम राशन लेने के लिए तो लेनों में खड़ते हैं, हम अपने नोट बदलाने के लिए लाइनों में रुके। कौन सा कानून है? किसके खाते में 5-5 लाख आया? ऐसे ऐसे जुगले दिखाए। ये पता नहीं किसके इशारों पे चलता है और मेरे को तो ये नहीं मालूम किसके इशारों पे चल रहा है, जहाँ इसे कौन सिखा रहा है, कौन पढ़ा रहा है। ये तो ऐसा पेपर लेके बैठ जाता है और लप 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 बोलता चला जाता है। जी। सर कुछ दिन पहले किसान वर्ग के लोगों ने एक ये भी विरोध किया था कि हम रिलायंस का जो सिम है उसका यूज़ नहीं करेंगे और बहुत सारे लोगों ने रिलायंस के सिम को एयरटेल में पोर्ट करवाया था। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आंदोलन सिर्फ अभी के लिए है कि आगे चल के जब आंदोलन खत्म होगा तो फिर से आप लोग जियो पे आ जाएंगे? मेरी बात सुनो बहन जी, मेरा पिंड मिशाना है, बठिंडा डिस्ट्रिक्ट पड़ती है पंजाब से। हमारे गुरुद्वारा में आज लॉन्चमेंट हुआ, हमने जिन लोगों के पास जियो सिम है सब पोर्ट करा रहे हैं, चाहे कोई BSNL में कराए, कोई आइडिया में कराए, कोई एयरटेल में कराए। जियो का तो बिल्कुल बरका साफ। हम पंजाबी में कहावत होती है भी आटे नाल पड़ेथन आटे नाल पड़ा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਪੀਠਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਣ ਪੀਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੀਠਿਆ ਜਾਣਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਅਮਾਨੀ ਵੀ ਪੀਠਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਡਾਨੀ ਵੀ ਪੀਠਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੀਠੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਓ ਸਭ ਖਤਮ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਜੇ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅਸਲੀਅਤ ਆ। अगर मैनू यह जे काम ते मैनू आ जाओ भी मेरे आम पब्लिक मैनू इन्ना मन के चलो पनिशमेंटा दे रही है, गालां निकल रही हैं, तो मैं आत्म हत्या कर जांदा। ये फिर भी पता नहीं नवे बयान दे जाते, नवे बयान छापी जाते हैं। असीं ऐ कर देंगे। कल परसों वेखो वो शीशगंज गुरु घर जाके साध संगत मत्था टेकते हैं प्रधानमंत्री जी। वो प्रधानमंत्री जी हम भी सिख धर्म के हैं, हम वहाँ गुरुद्वारा तां जाते हैं जहाँ साध संगत आती है। साध संगत तो बॉर्डरों पर बैठी है, अपने मत्था टेकना तो वहाँ आकर टेको। किसी बॉर्डर पे आकर अपने आपके पास इतनी सिक्योरिटी है, किसी बॉर्डर पे आके आराम से हमें समझा तो दो।